अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम सऊदी अरब के एक खूबसूरत और कदीम सकाफती शहर रियाज की सैर करने जा रहे हैं। आज हम रियाज शहर की तारीख, लोगों का रहन सहन, कल्चर, ज़ुबान, यहाँ के लोग क्या शौक से खाते हैं, शादियाँ कैसे करते हैं, इनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इन लोगों का सोर्स ऑफ आमदनी क्या है, ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल ग्लोब स्पिन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। रियाज, जिसे अरबी में अल रियाज कहा जाता है, ये शहर सऊदी अरब का दारुल हुकूमत होने का जाज भी रखता है। ये शहर जदीद टेक्नोलॉजी, खूबसूरत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रात के वक्त रोशनियों के शहर की वजह से दुनिया में मशहूर और मारूफ है। मोहतरम नाजरीन, रियाज शहर का कुल रकबा 1973 मरबा किलोमीटर है, जो अपने रकबे के एतबार से सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। अगर नज़र डालें यहाँ की कुल आबादी पर तो 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 70,91,100 लोग आबाद हैं। और अगर बात करें डेंसी की तो 1 किलोमीटर के अंदर 3600 लोग आबाद हैं, यानी जगह कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। ये सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मशरिकी वस्ती का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला और एशिया का 38वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर सतह मरतफा के मशरिकी हिस्से में सहराए नफूद के बीच वाक़या है। ये शहर सतह समंदर से 600 मीटर यानी 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। तारीख में रियाज शहर का नाम हज़रत अल-यमामा लिखा गया और मौजूदा वक़्त में अल रियाज, रियाज का मतलब है बाग या बाग। दरअसल ये शहर खजूरों के बागात की वजह से मशहूर था और हत्ता के आज भी मशहूर है। रियाज शहर के मेन एरियाज से हटकर बहुत सी खजूरों के बागात मौजूद हैं, जहां से सालाना लाखों टन खजूरें इकट्ठी की जाती हैं। ये खजूर इंतहाई आला क्वालिटी की होती हैं और खजूर से लाखों रियाल की सरमायाकारी हासिल की जाती है। इन बागात में आमतौर पर अक्सरियत पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोगों की होती है, जो इन बागात का ख्याल रखते हैं और अरबी लोगों से इसकी सैलरी लेते हैं। रियाज शहर के कानून इंतहाई सख्त हैं। वैसे तो पूरे सऊदी अरब का कानून सख्त हैं। यहाँ चोरी चकारी, किसी को मार देना, तंजीम बनाना, एहतजाज करना, खून खराबा करना, ये सब गैर कानूनी है। ऐसा करने पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन आपको बताता चलूँ, बेशक यहाँ के कानून कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब काम सिवाय कत्ल के हो रहे हैं। हत्ता के रिश्वत इतनी आम है कि कोई भी हुकूमती काम करवाना हो तो यहाँ के अरबी आपसे किसी न किसी तरह रिश्वत का तगाजा करेंगे। ज़ाहिरन तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन अपने कारंदों से ये काम करवा लेंगे। 1700 की दहाई के आखिर तक, हत्ता के 1800 के अव्वल तक ये शहर सिर्फ रेगिस्तान और खुश्क पथरीले पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल था। 1825 में रियाज शहर को सऊदी अरब का दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो शहर गुज़िश्ता चंद अरसा पहले सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था। मौजूदा वक्त में दुनिया का फास्ट तरीन तरक्की करने वाला शहर बन चुका है। रियाज शहर के 50% से ज़्यादा आबादी नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब का फ्यूचर ब्राइट है। पहले तो लोगों को इंग्लिश का ए तक नहीं आता था, लेकिन सिर्फ अरबी ज़बान बोलते और सुनते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ के अक्सरियत नौजवान नस्ल को इंग्लिश आती है, क्योंकि ये लोग अब तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हत्ता के आला तालीम हासिल करने के लिए दूसरे इंग्लिश मुल्कों का सफ़र भी कर रहे हैं। साल 2000 में यूनेस्को ने इस शहर को अरब कल्चर कैपिटल का दर्जा दे दिया। दरअसल ये तरक्की सऊदी अरब में पेट्रोल की दरियाफ़त के बाद हुई। एक अरसा दराज तक सऊदी अरब अपने पेट्रोल के और तमाम मुसलमान ज़ायरीन जो हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब आते थे, उनके सर पर चल रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 50 लाख से ज़्यादा लोग शहर रियाज का विजिट करने आते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में सऊदी अरब टूरिस्ट को अपने मुल्क में लाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो नाजायज़ है। शाह सुलेमान ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है कि दुनिया मुंतज़र भी है और हैरान भी, क्योंकि मौजूदा वक्त में ग्लोबल वार्मिंग पर काम बहुत स्पीड से हो रहा है। तेल, गैस और पेट्रोल को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बगैर फ्यूल के, बगैर धुएं की गाड़ियां बहुत तेजी से तैयार की जा रही हैं, जो सिर्फ बैटरी पर चलती हैं, जैसा कि टेस्ला। अब सऊदी अरब में बहुत से प्रोजेक्ट 2030 को मुकम्मल होने जा रहे हैं।
जिस की वजह से दुबई की तरह पूरी दुनिया से लाखों नहीं करोड़ों लोग विजिट करने आएंगे, जिससे मुल्की माशियत मजबूत होगी, कौमी खजाना मजबूत होगा। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ सालों में रियाद सिटी के गिरदोनवा में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बैंक रियाज में अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मौजूदा वक्त में ये शहर बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। रियाज शहर में 4000 के करीब खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं। रियाज ग्रैंड मॉस्क शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जुमे वाले दिन और ईद के दिनों में यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। रियाज शहर में जो पानी दरख्तों, घास और इसके अलावा जहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल ये पानी समंदर के पानी को रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है। पीने का पानी भी समंदर के पानी को ही साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पेट्रोल तो सस्ता मिल सकता है लेकिन पानी नहीं। गुज़िश्ता 2 साल पहले हैलोवीन नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा गया, जिसमें बहुत बड़ा स्टेज शो भी हुआ। इस फेस्टिवल में बहुत बेहयाई थी। लड़कियों ने बरहिना लिबास पहने हुए थे। लड़के और लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए हुए थे, जिन्होंने इस फेस्टिवल में खूब मस्ती की, जिनकी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर लीक हुई हैं। मोहतरम नाजरीन, रियाज में होने वाली शादियाँ इंतहाई लग्जरी लेवल पर होती हैं। लड़का लड़की के तमाम अखराजात उठाता है। एक खास रकम जो लड़की को अदा करनी होती है, जो कि खानदानी रसूमात होती हैं। ये रकम चंद हजार रियाल या 1 लाख रियाल से ऊपर होती है। ये रकम औरत की होती है। अगर वो चाहे तो अपने माँ बाप को दे सकती है। इनकी शादियों में खाना ज्यादातर ऊंट की मंदी, बकरे की मंदी, दुम्बे की मंदी, मछली और बहुत सी डिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। चंद अरबी मिलकर एक पूरा ऊंट और पूरा दुम्बा खा जाते हैं। रियाज का मौसम पूरे सऊदी अरब की तरह इंतहाई गर्म होता है। सारा साल मौसम तकरीबन गर्म ही रहता है। तेज हवाओं की सूरत में रेगिस्तान से रेत उड़कर पूरे शहर को धूल की लपेट में ले लेती है। गर्मियों में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। सर्दी हो या गर्मी, एसी का इस्तेमाल तो सारा साल रहता है। रियाज शहर में आपको एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, सूरी, मसरी, चप्शन और अफ्रीकी लोगों की मिलेगी, जो यहाँ काम करते हैं। बहुत से लोगों के तो अपने बिजनेस हैं और अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रहते हैं। रियाज में CIT बहुत तेज है। यहाँ आप किसी भी औरत की या हादसे की वीडियो या पिक्चर बिल्कुल नहीं बना सकते। ये बिल्कुल ममनू है और अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। नमाज के टाइम पर लोग दुकानें बंद कर देते हैं और नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ सिनेमा हॉल पर पाबंदियाँ थीं, लेकिन मौजूदा वक्त में सिनेमा हॉल जगह जगह पर ओपन हो रहे हैं। एक साइड पर मस्जिद तो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर सिनेमा ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जुए खाने भी ओपन हो चुके हैं। सारी रात अरबी औरतें और मर्द प्राइवेट वैली डांस में शिरकत करते हैं और खूब पैसा नछावर करते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग पढ़ते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में पूरे अरब से लोग आते हैं। रियाज शहर में रोड्स का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ये रोड सऊदी अरब के तमाम शहरों की तरफ रवाना होते हैं। बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, रियाज में मेट्रो का सिस्टम भी मौजूद है, हत्ता के ट्रेन का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी रियाज के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब स्पिन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।